इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। आइए जनाब बैठिए। तो हजरत हमारा ये सवाल है, अगर कोई बंदा रोज़ा है जी और वो नापाक है, ना ही कुरान शरीफ पढ़ता है जी। और ना ही नमाज, तो उसका रोज़ा होगा या नहीं? तो इसलिए आप रोज़े की अहमियत को समझें, और अगर नहीं मालूम है तो मस्जिद के इमाम साहब से मिले और तरावी में भी जाए और रोज़े में पूरा रखे रोज़ा। और अफ्तार टाइम में सिर्फ खाने के लिए नहीं बैठे। अगर रोज़ा नहीं रखते हैं तो बेशरम इंसान है आप। जाके कहीं डूब मरना चाहिए, चाय दुकान पे जाकर चाय पी लेते हैं। और जो है क्या कि खाली खाने के लिए तरबूज केला सेब से काम नहीं चलने वाला है। अंगूर खा लेते हैं, सेब खा लेते हैं, कचरी चपाचप मार के प्याज के साथ जो होता है वो क्योंकि आप रोज़ा रखेंगे, आपका कल होने वाला बच्चा आपको देख के रोज़ा रखेगा। या तो आप नहीं रख रहे, कोई बच्चे नहीं रख रहे, तो इसी तरह से नस्ल बर्बाद हो जाएगी। दुनिया में कोई चीज़ काम नहीं आती दोस्तों, लेकिन आखिरत में आपको अल्लाह ताला ज़रूर इसका अज़र मिलेगा। और दुनिया में भी दिखावा होता है कभी कभी, तो आप अल्लाह की जात से कभी मरहूम ना हो। और रोज़े की हालात में बहुत सारी फ़राइज़ हैं जो भी है, तो आपको बखूबी मालूम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी खुशी और मसरत की बात है कि आज हमारा रमज़ान स्टार्ट हो चुका है और हम लोग रोज़े के अदब एहतराम करेंगे और नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे हमेशा के लिए, क्योंकि नमाज़ हमेशा पढ़ना चाहिए। हम पे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़े फ़र्ज़ है, हज ज़कात जितने भी ज़रूरियात हैं। तो हम सिर्फ दिखावे के लिए रोज़ा न रखें और इबादत करें। खुदा की इबादत जितना करेंगे आप, उतनी आपको फ़जीलत है और उसका अज़र मिलेगा। आखिरत में भी आपको कामयाबी मिलेगी और दुनिया भी कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, मेरा मकसद यह वीडियो को बनाने का ये है कि काफ़ी लोग बहाना करते हैं रमज़ान में कि मेरे साथ ये परेशानी है, वो परेशानी है। तो आप ऐसा ना करें। खुदा ताला आपको देख रहा है। उन्हीं की दी हुई हर कुछ है, आपकी नेमत है। आपको दी हुई 2 आँखें हैं, कान है, तंदुरुस्ती है, सेहत याबी है, जो है सब उन्हीं की है, उन्हीं की दिया हुआ है। उन्होंने आपको इतनी सेहतमंद तंदुरुस्त बनाया है कि दोनों आँख से देख सकते हैं। तो आप उनका शुक्रगुजार क्यों नहीं कर सकते? सदका ही तो है। इसलिए हम लोग कोशिश करें कि रोज़े की तमाम रोज़े रखें, जो 30 रोज़े होते हैं, तो अदब एहतराम के साथ और नमाज की पाबंदी करें। और जो भी यतीम हैं, लोग मिस्कीन हैं, गरीब लोग हैं, उनका भी ख्याल रखें। और आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा चलता है क्या कि लोग अफ्तार की फ़ोटो को शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं। ये सब दिखावा है, ये सब ना किया करें, क्योंकि इस सब से आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला, कुछ हासिल नहीं होने वाले। और जो गरीब लोग हैं देखते हैं तो उनका थोड़ा सा जो है दिल दूसरी तरफ जाता है, मायूसी से ज़ाहिर होती है कि आपके दस्तरखान पे क्या है, नहीं है। जो भी नेमत है अल्लाह के रज़ा से, मतलब अल्लाह की दी हुई है, तो आप अदब के साथ, एहतराम के साथ, इज़्ज़त आबरू के साथ घर में खाएं। और गरीब लोग का हमेशा ख्याल रखें, ताकि उनके घर भी चूल्हा नहीं जल पाया हो या कहीं कुछ नहीं बन पाया हो, रोज़े की हालात में है, कुछ सामान नहीं है, तो उनकी मदद ज़रूर करें। और ऐसे लोग जहाँ भी देखें तो आप उनकी मदद हरगिज़ करें। कपड़े से हो, पैसे से हो, अनाज से हो, जो भी हो, आपके एतबार से जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो अगर आप इस सब चीज़ को करते हैं तो अल्लाह ताला आपसे राज़ी होंगे और रोज़े की बरकत से आपके नेक अमाल में बेपनाह बरकतें होंगी और नेकियां ही होंगी, जो आखिरत में आपको क़याम में आने वाली है। दुनिया में कोई चीज़ काम नहीं आती दोस्तों, लेकिन आखिरत में आपको अल्लाह ताला ज़रूर इसका अज़र मिलेगा। और दुनिया में भी दिखावा होता है कभी कभी, तो आप अल्लाह की जात से कभी मरहूम ना हो। और रोज़े की हालात में बहुत सारी फ़राइज़ हैं जो भी है, तो आपको बखूबी मालूम होगा। ज़्यादा वीडियो मैं लंबा नहीं करने वाला। मेरा मकसद यही है कि सिर्फ़ कि रमज़ान के जो रोज़े हैं उसमें नमाज की पाबंदी करें खूब, क्योंकि रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला ने 70 गुना इनकी नेकियां को बढ़ा देते हैं। तो अगर एक हरूफ पढ़ते हैं आयत कुरान की, तो आपका 70 हरूफ पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो हर चीज़ में ऐसा ही है। तो आप ज़रूर मेहनत से और लगन से अपनी नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें। तरावी भी होती है, तरावी में जाएं। और खुदा के वास्ते आप जो है
रोज़े को न तोड़ें, नहीं मिस करें उसको, क्योंकि आप रोज़ा रखेंगे, आपका कल होने वाला बच्चा आपको देख के रोज़ा रखेगा। या तो आप नहीं रख रहे, कोई बच्चे नहीं रख रहे, तो इसी तरह से नस्ल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आप रोज़े की अहमियत को समझें, और अगर नहीं मालूम है तो मस्जिद के इमाम साहब से मिले और तरावी में भी जाएं, और रोज़े में पूरा रखें रोज़ा। और अफ्तार टाइम में सिर्फ खाने के लिए नहीं बैठे। अगर रोज़ा नहीं रखते हैं तो बेशर्म इंसान है आप, जाके कहीं डूब मरना चाहिए। चाय दुकान पे जाकर चाय पी लेते हैं, और जो है क्या कि खाली खाने के लिए तरबूज या केला सेब से काम नहीं चलने वाला है। अंगूर खा लेते हैं, सेब खा लेते हैं, कचरी चपाचप मार के प्याज के साथ जो होता है वो सबसे नहीं चलने वाला है। इसलिए रोज़ा रखें तो ही अफ्तारी करें। अगर आप मेरे माँ बाप भी, अगर आप सुन रहे हैं मेरी वीडियो को, तो अगर जो रोज़ा नहीं रखते घर में, उनको बिल्कुल अफ्तारी न दे। कोई गरीब आदमी को दे तो उसका सवाब मिलेगा। बल्कि आपके अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे लोग पे रोज़ा माफ़ है जो बिल्कुल हालात नहीं है। बिल्कुल अगर रोज़ा रखने से उनकी मौत हो सकती है तो वो रोज़ा नहीं रख सकते। अगर उनकी मौत नहीं है, अगर रखने की सलाहियत है, 12 घंटा 6 से 8 घंटा सहने की है सलाहियत, तो उस पर रोज़ा फ़र्ज़ है। बहुत सी इसमें कायदा कानून है जो भी है शरीयत के हिसाब से, तो आपको मालूम होगा। पहली रमज़ान है और कल दूसरी होगी। इसी तरह से सिलसिला भाई चलता रहेगा। और खुदा ताला का लाख लाख शुक्र है कि बहुत अच्छा मौसम सुहाना है, और जुम्मा का भी दिन है पहली रमज़ान को। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब एंड लाइक। तो अगर नई नई मालूमात हासिल करनी है तो बने रहे इस वीडियो में, कंटिन्यू करें वीडियो को। और दोस्तों, रमज़ान महीने में ज़कात बहुत ज़रूरी है निकालना, और ज़कात उन लोग पे भी फ़र्ज़ है, अमूमन सभी लोग पे फ़र्ज़ है जो उस हालात में हो। मतलब कि जो मालदार हो, जिसके पास अनाज हो, जिसके पास पैसे नहीं हो, जिसके घर में सिर्फ अनाज आते हों, अनाज की उपज जो होती है, उपजाऊ होती है, जो पैदावार जो होते हैं खेतों में, बड़े बड़े खेतों में, तो इसमें उनके ऊपर है क्या कि खुदा ताला इरशाद फरमाते हैं कि आप उन गरीबों के लिए, उन यतीमों के लिए ज़कात निकालें जो कि उस लायक हो, उसके मुस्तहिक हो। तो आप ज़कात मालूमात करके जो है निकालें कि कितना क्या है, नहीं है, अनाज का क्या रेट है, कितना उसका वज़न के हिसाब से कितना भाव मिलने वाला है। और जिसके पास सोना चांदी होता है, हीरे से जेवरात जो होते हैं, उनके ऊपर तो बिल्कुल फ़र्ज़ है, निकालना ही है। लेकिन आजकल के लोग मुसलमान की ईमान बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, क्योंकि वो देना नहीं चाहते। माल तो बहुत है लेकिन अल्लाह की राह में, अल्लाह की ज़ात पे खर्च नहीं करेंगे। वो नाच गाने में, आपको हॉल सिनेमा में कहीं भी जाएंगे, डॉक्टर को भले 10 लाख रुपया दे सकते हैं लेकिन आपको 200 रुपया नहीं दे सकते। तो ऐसी सोच पैदा न करें। खुदा ताला ने आपको माल वज़र दिया है, तो यतीमों के लिए, गरीबों के लिए, बेबस के लिए और सभी के लिए जो है आप ज़कात खैरात ज़रूर निकालें। और इस रमज़ान मुबारक के महीने में आसपास जितने भी गरीब लोग हैं उनकी ज़रूर खिदमत करें, और ज़रूर उन पर ध्यान दें बजाबते तौर से कि लोग भूखा न रहे, भूखे रोज़ा न रखे, भूखे अफ्तारी न रखोले और भूखे न सोएं। आप पे फ़र्ज़ बनता है, आप पड़ोस हैं, आप दूर दुनिया में न जाएं, बल्कि पहले बताया गया है शरीयत के हिसाब से, आप पहले दूर किसी अफ्तार पार्टी न दें किसी को। और बगल में अगर कोई भूखा है जिसके यहाँ अफ्तारी नहीं बन रहा है तो उसको अफ्तारी आप दें, ताकि उनका रोज़ा बिल्कुल आपके एतबार से कामयाब हो, उनका भी रोज़ा मुकम्मल हो। तो अगर आप इस चीज़ को जानते हैं, अगर सहीयत को मानते हैं, अगर किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप अपने मस्जिद के इमाम से जाके और मौलवी से जाके, या कारी हो या हाफिज़ हो, उनसे मालूमात कर सकते हैं कितना क्या इस बार निकालना का है ज़कात, तो निकाल सकते हैं। और ईद के नमाज से पहले इसको ज़कात को अदा करना होता है, तो आप लोग अभी टाइम है तो मालूम कर लें और अभी से ही निकाल लें। हर फ़र्द पे ज़कात वाजिब है और फ़र्ज़ है, तो आप ज़कात उनका निकाल के अब इस गरीबों लोगों में बाँटें।
आजकल बहुत ही फर्जी लोग जो है चंदा मांगते हैं, इसके नाम पे वो उसके नाम पे, शादी नाम पे, मदरसा मस्जिद, ये सब ढोंगी सब ज़्यादा घूमते हैं। ये सब माशरे को बदनाम करते हैं और इस्लाम के और मज़ाहिब को, मस्जिद को, मदरसे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो आप पहले आसपास के देख ले कि यतीम कौन है, गरीब कौन है, उसके लायक कौन है, जिसको कपड़ा नहीं है भाई देने के लिए, तो उसको आप कपड़ा पहना दें ताकि उनकी भी ईद ही हो चुके, ईद अच्छे से गुजर हो सके, खुशी खुशी में ईद निकल सके। सिर्फ सबोई खाने से और लच्छा खाने से, दूध में नारियल डालने, किशमिश डालने से आपकी ईद नहीं होगी। अच्छा पहनने से ईद नहीं होता, बल्कि आप जब तक गरीब की हेल्प नहीं करेंगे, जब तक आपकी ईद मुकम्मल नहीं होगी। और ज़कात जब तक नहीं निकालेंगे तो आपका रोज़ा रखना और ईद का नमाज़ पढ़ना बिल्कुल बेकाम और नाकाम हो जाएगा। तो ये सब जानकारी है, अल्लाह आपको अजर देगा और इन पे ही आप कायम दायम रहें और ईमान की ताजगी, ईमान की परहेज़गी, नमाज़ पे कायम करें। तो फिर बने रहे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। आइए जनाब बैठिए। तो हजरत हमारा ये सवाल है, अगर कोई बंदा रोज़ा है जी वो नापाक है, ना ही कुरान शरीफ पढ़ता है जी। और ना ही नमाज, तो उसका रोज़ा होगा या नहीं? देखिए यहाँ पे मसला ये है ना कि अगर आप रोज़ा रखे हुए हैं, रोज़े के हालात में नहीं नमाज़ पढ़ रहे हैं, नहीं कुरान पढ़ रहे हैं, सिर्फ अफ्तार करने के लिए बैठ जाएंगे, कचरी मूढ़ी अंडा सलाद पापड़ जो भी करेंगे आपके यहाँ, कचौरी पूरी, उसको खाने के लिए सिर्फ बैठेंगे, उससे रोज़ा आपका मुकम्मल नहीं होगा। जब तक खुदा की इबादत नहीं करेंगे, जब तक बदन की पाकी नहीं रखेंगे, ईमान की पाकी और बदन की पाकी बिल्कुल रखना ज़रूरी है ताकि आपका रोज़ा मुकम्मल हो सके। अल्लाह ताला ने इरशाद किया है, फरमाया है, और इस महीने की फजीलत जो है आपने बयान में सुने होंगे मौलाना लोग से और कारी जो भी है हजरत मौलवी लोग। तो है क्या कि इस महीने में बहुत बड़ी फजीलत है, इसलिए पाकी बहुत ज़रूरी है बदन के लिए, क्योंकि पाक रहेंगे तो ही आप पाक दामन पाएंगे। तो ऐसे लोग का जो नापाकी हालात में अगर रोज़ा रखते हैं तो उनका रोज़ा बिल्कुल नहीं होगा। वो अगर ऐसा रहे तो बैल को भी आप जाबी लगा देंगे, बच्चे को भी रख देंगे, तो ऐसे ही रोज़ा उनका मुकम्मल हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं, इस रोज़े की भी कुछ शराइत हैं जिसको पूरा करना ज़रूरी होता है। तो हजरत आपसे ये सवाल पूछकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। शुक्रिया तो चलिए जनाब। चलते हैं हम। तो आप कीजिए। तो दोस्तों ऐसा है कि अगर एक भाई साहब ने अभी पूछा है कि रोज़े में हम नापाक हैं और मेरा बदन पाक साफ़ नहीं है, तो क्या मेरा रोज़ा हो सकता है या नहीं। तो इसलिए अगर आप भी अगर ऐसा करते हैं तो आप रोज़े में बिल्कुल पाक साफ़ रहें, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, कसरत से नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें और उनकी इबादत करें, कुरान शरीफ पढ़ें, मस्जिद में जाएं, अफ्तारी घर में भी करें, आप मस्जिद में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास दस्तरखान बढ़िया है तो उस पर सजा के बैठ के सब लोग एक साथ अफ्तारी करें, उसमें अल्लाह ताला ने बरकत फरमाते हैं।